नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और इस शुरुआत से पहले एक खुशखबरी। बार की रेटिंग में न्यूज 18 बिहार झारखंड नंबर 1 है। 72 हफ्ते बाद बार की रेटिंग सामने आई है, जिसमें दर्शकों ने एक बार फिर से न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा जताया है। दरअसल दर्शकों ने सबसे ज्यादा देर तक न्यूज 18 बिहार झारखंड को ही देखा है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के कंटेंट सबसे ज्यादा दमदार है। इस ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ये 3 अलग अलग चैनल के बार ग्राफ है, जिससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा दर्शकों ने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा जताया है, सबसे ज्यादा हमारे कंटेंट को पसंद किया है। इस तस्वीर के माध्यम से आप बखूबी समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर से न्यूज 18 बिहार झारखंड के दर्शकों ने हम पर ही भरोसा जताया और हमें ही एक बार फिर से नंबर 1 बनाने के लिए चुना है। और देखिए, मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। शराब माफिया ने ये फायरिंग की है और फायरिंग में बाल बाल बचे हैं पिपरा कोठी के थाना अध्यक्ष। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पिपरा कोठी के बंगरा गांव में ये छापेमारी की गई है। तो शराब माफिया ने फायरिंग की, जिसमें बाल बाल बचे हैं थाना अध्यक्ष। फायरिंग में पिपरा कोठी के थाना अध्यक्ष पर निशाना साधा गया, लेकिन बाल बाल वो बच गए। पुलिस ने इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पिपरा कोठी के बंगरा गांव में ये छापेमारी की गई है और इसी दौरान शराब माफिया ने फायरिंग की और निशाना थाना अध्यक्ष को बनाया, लेकिन बाल बाल वो बच गए। वहीं रोहतास में महिला से छेड़खानी पर एक व्यक्ति की महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। घटना महिला थाना के पास की है। बताया ये जा रहा है कि कल मोद नारायण सिंह ने एक महिला को घर में बंद कर छेड़खानी की थी और तब आसपास के लोगों ने उसे वहां से बाहर निकाला था। महिला आज उसकी शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची थी और इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचकर महिला को धमकाने लगा, जिसके बाद वहां पर मौजूद महिलाओं ने महिला थाने के गेट के पास ही जमकर उसकी धुनाई कर दी। वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। और किशनगंज में एक महिला को 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब्त हेरोइन की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला पश्चिम बंगाल से नेपाल जा रही थी और इसी दौरान बीएसएफ और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर उसे पकड़ लिया है। स्थानीय पुलिस के द्वारा जो है छापेमारी की गई। किशनगंज बस स्टैंड के पास से एक महिला को एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। उसमें जो सामान था वो देखने में लग रहा था हेरोइन की तरह। फिर उसको लाके किट जो है नारकोटिक्स टेस्ट किट्स के माध्यम से उसको ये किया गया है। तो उसका जो कलर आया है वो हेरोइन की तरह है। इसका अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग करोड़ों का है, 1.25 करोड़ का माल है। और होली के मद्देनजर शराब तस्करों के विरुद्ध पुलिस लगातार सघन जांच अभियान चला रही है। आज सुबह बांका पुलिस ने झारखंड के गोड्डा जिले से लाई जा रही शराब की एक खेप को जब्त किया है। शराब तस्कर बोलेरो में गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और 223 बोतल विदेशी शराब भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ लगातार कर रही है। वहीं राजधानी पटना स्थित संपत चक में वाटर पार्क में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल इस दौरान लोग फव्वारे में मस्ती मजाक करते नजर आ रहे थे और तभी 2 गुटों में भिड़ंत हो गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद बच्चे और महिलाएं वहां से निकल गए। आयोजक के बार बार समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो हालात को काबू में करने को लेकर हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी।
और अब बात होली के सुरूर की। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली को लेकर राजधानी पटना में बाजार गुलजार हो गए हैं और रंगों के साथ पिचकारी भी जमकर बिक्री हो रही है। और इस बार मोदी मास्क भी खूब डिमांड में है। देखिए हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट। पटना में होली को लेकर के बाजार जो है वो सज गया है। तरह तरह की आपको पिचकारियां हैं। इस बार खास तौर पर जो मिसाइल पिचकारी है वो काफी ज्यादा ग्राहकों को लुभा रही है। और बात करें मास्क की तो मोदी मास्क जो है वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। और आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से लोग जो है ज्यादातर खास तौर पे जो बच्चे हैं वो मिसाइल पिचकारी को ले रहे हैं और जो लोग हैं युवा हैं वो मोदी मास्क को पसंद कर रहे हैं। तो हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खरीद रहे हैं। क्या नाम है, क्या कुछ खरीद रही हो? मेरा नाम गार्गी हंसिका है। मैं पिचकारी, कलर्स, मास्क वो सब लेना। कौन सी पिचकारी लेना है? मिसाइल पिचकारी। कैसा लगा मिसाइल पिचकारी? अच्छा लगा। तुम क्या लेने आए हो? मैं कलर्स लेने आया, पिचकारी लेने आया। कौन सा कलर फेवरेट है तुम्हारा? ब्लू कलर। अच्छा, आप ये बताइए, आप मोदी मास्क लिए हुए थे। सबसे पहले तो वो मास्क दिखाइए, कहाँ है मोदी मास्क? दीजिए। ये बताइए कि मोदी मास्क खास तौर पे खरीदने की क्या वजह है? ये कैसा लगा आपको मास्क? देश में अभी प्रभावशाली व्यक्ति मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, उनका जो छवि है वो सब बच्चों पे दिख रहा है। आप जैसे अभी देख रहे होंगे, जो मेरे बोलने का मतलब ये नहीं होगा किसी अदर वे में ले। अभी जो कश्मीरी फाइल्स मूवी दिखाई गई, जो भी व्यक्ति आ रहे हैं सबको देखना चाहिए। और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है ना वो समाज पे पड़ रहा है। समाज के सभी लोग समझ रहे हैं, आज हर एक युवा समझ रहा है कि मोदी जी का प्रभाव कैसा है समाज पे। और ना ही उनके जैसा भी नेता है विश्व में या हमारे देश में, कंट्री में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना उनके जैसी। तो यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वो खरीद रहे हैं। क्या कुछ खरीद रहे हैं? 2 साल के बाद ये खुशियां आई है और कोरोना के बाद हम लोग होली का त्योहार जोर शोर से हम लोग मनाएंगे। और ये पिचकारी है, रंग है, गुलाल है, बच्चों की जो खुशियां हैं उनके लिए सामग्री किना जा रहा है। लेकिन महंगाई के दौर में देखते हुए किना जा रहा है बजट को। तो सर ये बताइए, क्या कुछ लेने के लिए आए हैं दुकान पर? बच्चों के ये लेने आए हैं, बच्चों लोगों के लिए पिचकारी। कौन सी पिचकारी ले रहे हैं? ये क्या नाम है भाई इस पिचकारी का? 360 3 ग्राउंड चलेगा। जैसे मोदी जी चलाते हैं ना, नया भी माए वही से ये भी चलेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी खुद मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार का बाजार कैसा है। बाजार कैसा है इस बार भैया? मार्केट में हल्का रौनक आया है और मतलब जो 2 साल के बाद लग रहा है कुछ त्योहार के लिए अब निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग कौन सी पिचकारी खरीद रहे हैं? रंगों की बात करें तो कौन से तरीके के रंग जो है? हर्बल का अबीर खोज रहे ज्यादा कर और मोहन का रंग स्टार्टिंग से जो चल रहा है वही। पिचकारियों में कौन सी पिचकारी लोग खरीद रहे हैं? पिचकारी में पैप लंबे वाले और गन टाइप का चाहिए, इस तरह से। और मास्क में? मास्क में हर तरह का चाहिए। मोदी मास्क को लेकर कैसा क्रेज है? बहुत कम, उस तरह से नहीं है। अच्छा, तो आपने सुना कि किस तरीके से बाजार में जो है वो रौनक छाई हुई है। हर तरफ जो लोग हैं, कोरोना के बाद 2 साल के बाद इस तरीके से खुल करके लोगों को होली मनाने का एक मौका मिला है। तो हर कोई जो है रंग और उमंग के इस त्योहार को खुशियों के साथ मना रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ। वहीं राजधानी पटना के हनुमान नगर में छपाक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हनुमान नगर पार्क में बच्चों के साथ बड़े लोगों ने पानी में जमकर मस्ती की। देखिए धर्मेंद्र कुमार की ये पूरी रिपोर्ट। होली का मौसम है और राजधानी में होली के मिलन समारोह की धूम मची हुई है। अभी हम हनुमान नगर में हैं और आप देख सकते हैं होली मिलन समारोह की किस तरह से धूम मची हुई है।
बच्चे जमकर एंजॉय कर रहे हैं। होली मिलन समारोह यहाँ मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी मस्ती में डूबे हुए बच्चे हैं, पानी में अटखेलियां कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। होली मिलन समारोह का पूरी तरह से लुत्फ उठा रहे हैं। होली मिलन समारोह में हम आएंगे, बच्चों से पूछेंगे किस तरह की मस्ती कर रहे हैं बच्चे। कितना मजा आ रहा है? खूब है। क्या कर रहे हैं पानी में? होली का एक मना रहे हैं। होली मना रहा है। हाँ। कितना मजा आ रहा है पानी में? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। तो आपने सुना, बच्चों को काफी मजा आ रहा है। थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है और इस गर्मी में अगर बच्चों को पानी मिल जाए और होली का मौसम हो तो फिर क्या कहने। और बच्चे आप देख सकते हैं कितना जमकर एंजॉय कर रहे हैं होली में। छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्त होली खेल रहे हैं, होली मिलन समारोह को एंजॉय कर रहे हैं। और कहा जाए तो होली में बच्चों का काफी लगाव होता है और ये बच्चे उस लगाव को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। पूरी तरह से होली मिलन समारोह में रमे हुए हैं और अब आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से होली को एंजॉय कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। वहीं होली का रंग आज बिहार विधानसभा में भी देखने को मिला। सभी दलों के विधायकों ने आज विधानसभा में परिसर में एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाया और मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को होली के त्योहार की बधाइयां दी। देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। विधानसभा में होली की खुमार जो है वो शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे जो विधायक हैं वो एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और कह सकते हैं कि होली की हुड़दंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे तमाम जो विधायक है एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। तो विजय जी, होली है जी, क्या अभी से होली दिख रहा है? सबको पहले बधाई देते हैं, पूरे बिहार वासियों को बधाई देते हैं, देशवासियों को बधाई देते हैं। क्या ये होली का त्योहार है तो जी कि हम लोग रंग अबीर लगा करके सभी लोग को देख रहे हैं जी कि पूरा त्योहार सब लोग को मनवा रहे हैं। अब बुरा न मानो, होली है। देखिए, होली जो है रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। हम लोग पूरे समाज में चाहते हैं कि खुशहाल रहे, पूरा बिहार जो है खुशहाल रहे, किसान खुशहाल रहे, युवाओं को रोजगार मिले। होली के बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी का आत्मा जगेगा और वो कुर्सी छोड़ेंगे। क्या कहेंगे होली पर, क्या कहेंगे रंग का त्योहार? संपूर्ण बिहारवासी समेत संपूर्ण देशवासियों को होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत और बिहार में सुशासन की सरकार सही में हो, बुराई समाप्त हो, विकास हो और विधानसभा में जिस तरीके से हुआ है उन सब तमाम मिठाई भी बांटा जा रहा है। मिठाई भी जो है एक दूसरे को लोग खिला रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं। तो होली कह सकते हैं कि पूरे सवाब पे है यहाँ विधानसभा में। और क्या कहेंगे? देखिए होली आज होली हम लोग मना रहे हैं, लेकिन होली का रंग फीका चुके हम लोग के आदरणीय जो यहाँ होली मनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये पूरी तस्वीर जो है वो बिहार विधानसभा की है, जहाँ पे विधायक एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं, होली में हुड़दंग मचा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों को होली की बधाई दी है। रेणु देवी ने कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारे का है और लोग सारे गिले शिकवे को भुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाएं। मैं चाहती हूं कि पूरे हमारे बिहार वासी सुख और समृद्धि के साथ अच्छे से होली मनाएं और सौहार्दपूर्ण होली मनाएं, यही हमारी कामना है। पुनः मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूं। सारा रा 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 जोगी जी सारा रा रा, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। सारा रा 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 जोगी जी सारा रा रा, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। सारा रा रा सारा रा रा सारा रा रा जोगी जी सारा रा रा। और बिहार में रामायण यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारियां की जा रही है। पटना के महावीर मंदिर की ओर से रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। रामायण यूनिवर्सिटी का उद्देश्य भारत की अनमोल विरासत और समृद्ध संस्कृति से नई पीढ़ी को अवगत कराना है। नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया जैसे ज्ञानपीठों के जरिए पूरी दुनिया में
ज्ञान की गंगा बहाने वाला बिहार एक बार फिर अपनी समृद्ध ज्ञान विरासत की धारा पूरे विश्व में प्रवाहित करने के लिए तैयार है। पटना के महावीर मंदिर ने वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है, जहां संस्कृत और व्याकरण के अलावा दूसरे विषयों की भी पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को न सिर्फ कर्मकांड और प्रवचन की शिक्षा दी जाएगी, बल्कि उच्चतर अध्ययन और शोध की भी व्यवस्था होगी। रामायण यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सभी तरह का खर्च महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से किया जाएगा। रामायण यूनिवर्सिटी में वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली सभी तरह की भाषाओं में रामायण पर अध्ययन और शोध की व्यवस्था होगी। रामायण विश्वविद्यालय में रामायण, गीता, महाभारत के अलावा वेदों और पुराणों पर शोध कार्य संपन्न होगा। महावीर मंदिर न्यास समिति की माने तो इस विश्वविद्यालय में कर्मकांड के अलावा ज्योतिष, योग, आयुर्वेद और प्रवचन के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। रामायण विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई में महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि कृत महाभाष्य और काशिका वृत्ति की भी पढ़ाई होगी। रामायण विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स में स्नातक स्तर पर शास्त्री की डिग्री दी जाएगी, जबकि स्नातकोत्तर के लिए आचार्य, पीएचडी के लिए विद्यावारिधि और डीलिट के लिए विद्या वाचस्पति की डिग्री प्रदान की जाएगी। डिप्लोमा कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को रामायण शिरोमणि का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों को रामायण पंडित का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास समिति ने बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के अंतर्गत विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया है। महावीर मंदिर की ओर से इसके लिए 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी शिक्षा विभाग को दिया गया है। विश्वविद्यालय में एक भव्य और आकर्षक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया जाएगा। रामायण विश्वविद्यालय के लिए वैशाली जिले के इस्माइलपुर गांव में 12 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के अलावा शैक्षणिक भवन और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में साल 2024 से पढ़ाई शुरू किए जाने की संभावना है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।